जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. क्लासेस में। और मैं हूं आर.एस. तुमसरे। आज हम समझने वाले हैं भय निबंध को। इसके पहले हमने जो भय निबंध में भय की परिभाषा, भय के प्रकार, साथ ही भय और क्रोध में अंतर को समझा। आज हम समझेंगे किन परिस्थितियों में भय के द्वारा दुखों का निवारण किया जा सकता है, भय का कारण क्या है, और यदि समाज को और संपूर्ण विश्व को भय मुक्त रखना है तो हमें क्या क्या प्रयत्न करने होंगे। प्रयास करूंगी बिल्कुल ही आसानी से आपको पूरा पाठ समझ आ जाए। तो चलिए समझते हैं आज हम भय निबंध को। हमने पिछले जो वीडियो में समझा कि भय और क्रोध में अंतर है। भय क्या करता है? कारण को जाने बिना पीछे भागता है, मगर क्रोध हमेशा कारण को जानने का प्रयास करता है। यही कारण है कि कई बार क्रोध के द्वारा हमारे दुखों का निवारण या तो अधिक समय के लिए हो जाता है या फिर कुछ समय के लिए, मगर भय के साथ इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो एक क्या है, सभ्य समाज है। और सभ्य समाज होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का जो परिचय क्षेत्र है वो बहुत अधिक है। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, आप काफ़ी लोगों को जानते होंगे और काफ़ी लोग आपको जानते होंगे। इस कारण किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना या देना बड़ा ही आसान हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई क्रूर व्यक्ति किसी व्यक्ति के बात का बुरा मान जाए और वह उसे क्या करे, मारने दौड़े, तब वह व्यक्ति तो क्या करेगा, डर के कारण भाग जाएगा। और कुछ समय बाद उसे ये लगने लगेगा कि वह तो उस क्रूर व्यक्ति का क्रोध मात्र था, अब उसका क्रोध समाप्त हो चुका होगा। किंतु हमने पढ़ा है कि वह व्यक्ति क्या है, क्रूर है, इसीलिए उसका जो क्रोध है अब भय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब भी वह व्यक्ति उसके सामने आएगा वह उसका नुकसान करने में आगे पीछे नहीं सोचेगा। यह तो हुई सभ्य समाज की बात। मगर अधिकतर जो असभ्य समाज, जो जंगली जातियां हैं, अधिकतर ऐसी जातियां हैं जिनका जो परिचय क्षेत्र है बहुत कम है। कई ऐसी भी जातियां हैं जिनका परिचय क्षेत्र केवल 20 या 25 लोगों तक सीमित होता है। और ऐसे व्यक्ति यदि कभी 10-12 कोस की दूरी पर किसी अपरिचित जंगली व्यक्ति से मिल जाते हैं और वह जंगली व्यक्ति यदि उसे मारने के लिए दौड़ता है तो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और दोबारा कभी भी उस जगह पर और उस व्यक्ति से नहीं मिलते। यही कारण है कि जो जंगली जातियों के जो देवी देवता हैं, जो उनकी पूजा अर्चना है, जो उनकी आस्था है, अधिकतर उनके भय पर आधारित है। और लेखक का मानना है कि जो अशिक्षा है और अशिक्षित समाज में ही भय का अत्यधिक संचार होता है। और यही कारण है कि हमारा जो भारतीय समाज है अशिक्षा के कारण भय का पुजारी बना हुआ है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, जो चलने फिरने वाले छोटे बच्चे, जिनमें दुख का ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, उनमें भाव आते जाते रहते हैं। तो अधिकतर ऐसे बच्चे जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो वह सीधा घर के अंदर भाग जाते हैं। यही स्थिति किसके साथ होती है? पशुओं के साथ भी होती है। पशु भी जब किसी अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो वह उससे दूर भागने का प्रयास करता है। कारण यह है कि उन्हें लगने लगता है कि जिन्हें वो जानते हैं, जिनसे वो परिचित है, वह उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, और जिनसे वो अपरिचित है शायद वह उन्हें कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह अपने आँखों के सामने काफ़ी कुछ दुख का सागर देखता है, और इस दुखों पर वह अपने ज्ञान बल के द्वारा और अपने शरीर बल के द्वारा विजय प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसका जो अभ्यास है अपरिचित व्यक्ति या वस्तु से वो होते रहता है, और वह इस अपने अभ्यास के द्वारा अपरिचित व्यक्ति या वस्तु को परिचित बनाते हुए चलता है। यही कारण है कि आज मनुष्य ने अपने ज्ञान बल के द्वारा, अपने शरीर बल के द्वारा और अपने हृदय बल के द्वारा भय पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। अब पहले जैसा भूतों का डर नहीं है, ना ही पशुओं का डर है, मगर हाँ, आज मनुष्य को मनुष्य से डर अवश्य है। पहले जैसा मनुष्य का डर नहीं है। अब पहले जैसा बिल्कुल ये नहीं लगता है कि कोई आपकी खेती, आपके खलिहान, आपके घर को हड़प लेगा, मगर इस बात का डर अवश्य है कि कोई भी व्यक्ति झूठे गवाह या झूठे दस्तावेज के द्वारा आपको इस सारी जो आपके अधिकारों से वंचित कर सकता है।
देखिए, कोई भी समाज हो, चाहे वो एक तानाशाही समाज हो या समाजवादी समाज हो, यदि हम ये कल्पना करें कि वहाँ केवल सुख ही सुख होगा, दुःख बिल्कुल नहीं होगा या प्रेम ही प्रेम होगा, तो ये केवल कपोल कल्पना मात्र है। किसी भी समाज में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुःख तो बराबर आते रहते हैं, मगर सुख और दुःख को देने वाले साधन यदि सीमित मात्रा में होते, तो उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। मगर इसी सुख या दुख को देने वाले जो साधन है, एक समूह के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब उसका जो प्रभाव है बड़ा ही भयंकर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यूनान जैसे देश में स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। उनके इस स्वदेश प्रेम को देखकर यूरोपीय देशों के मन में भी अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ा, और यही जो प्रेम है उनका अंधविश्वास में रूपांतरित हो गया। धीरे धीरे उन्हें धन का लालच हो गया, अर्थोन्माद की इतनी अधिक उन पर काली पट्टी छा गई कि वह दूसरे देशों पर आक्रमण करने लगे, लूटपाट करने लगे, खून खराबा करने लगे, और यह स्थिति सदियों तक चालू रही। यह स्थिति तब तक चालू रही जब तक कि उनके ही खुद जो भाई बंधु है वो इस लपेट में नहीं आ गए। ये जो धर्मांधता की जो स्थिति है, इसने एक विकराल रूप ले लिया और एक महायुद्ध जैसी स्थिति निर्मित कर दी। संपूर्ण विश्व में देश प्रेम की लहर उठी, आध्यात्मिकता की भी पूछ होने लगी, और देश प्रेम और जो अध्यात्म के माध्यम से लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाने का प्रयास करने लगे, और इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। आज अब उस तरह की स्थिति नहीं है, मनुष्य को मनुष्य से डर नहीं है, मगर हाँ, एक जाति के व्यक्ति को दूसरे जाति के व्यक्ति से डर है, एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति से डर है। एक कमजोर राष्ट्र हमेशा एक शक्तिशाली राष्ट्र से डरते रहता है। समाज में सुखी होने का जिस तरह सबको अधिकार है, उसी तरह मुक्तातंक यानी आतंक से मुक्त होने का भी सबको अधिकार है। तो फिर इस स्थिति में हम निर्भयता की प्राप्ति कैसे करें? लेखक कहते हैं कि यदि संपूर्ण संसार को या समाज को यदि निर्भय होना है, तो दो बातें बहुत जरूरी है। पहली है कि आपसे कोई ना डरे, और दूसरी है कि किसी में इतना साहस ना हो कि आपको वह डरा सके। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है निर्भयता की प्राप्ति के लिए, कि पहला ये कि आपसे किसी व्यक्ति को भय ना हो, डर ना हो, और दूसरा कि आप किसी भी व्यक्ति से भयभीत ना हो। तो क्या समाज में हमारे द्वारा यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमसे डर नहीं रहा है, तो क्या समाज में सुख की स्थापना हो सकती है? तो लेखक का मानना है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो साधु, जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा क्रूर व्यक्ति से डरते रहते हैं, और क्रूर एवं दुर्जन व्यक्ति हमेशा उन्हें क्या करते रहते हैं, डराते रहते हैं। इसीलिए यदि यह समाज को और संपूर्ण विश्व को और स्वयं को यदि भयमुक्त होना है, तो इसके लिए यह जरूरी है कि लोग आपसे ना डरे, और आप में इतना साहस हो, आप में इतना अधिक आत्मविश्वास हो कि आप भी किसी से बिल्कुल ना डरे, और ना ही लोग आपको क्या कर सके, डरा सके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ आसानी से समझ आ गया होगा। प्रश्न भी जो बुक के पीछे है आसानी से आपसे बन जाएंगे, और यदि आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको सरलता से यह पाठ समझ आ गया है, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं दूसरे जो पाठ का वीडियो बनाने का प्रयास करूं। क्योंकि आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर पढ़ाई अपनी जारी रखिए। धन्यवाद।